नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है करता हूं आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वतंत्रता पूर्व हमारी स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत की व्यवस्था कैसी थी, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि गांधी जी जो आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन जो अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था है ये एक तरीके से गांधीवादी ही है, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा था ग्राम स्वराज से ही आपका भारत स्वराज यानी भारत विकसित होगा, है ना। तो गांधी जी संविधान सभा के सदस्य ना होते हुए उनके विचार जो थे वो सभी के लोगों के मन में थे, जिसमें आपके JC कुमार अप्पा और श्रीमन नारायण अग्रवाल, इन लोगों ने 1944 में गांधी प्लान या गांधीवादी जो योजना थी उसको संविधान सभा के सामने बाद में रखा और कहा कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये थी बात हमारी स्वतंत्रता पूर्व की। अब हम लोग स्वतंत्र हैं और समय है 1952 का। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है। लिखा है स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय स्वशासन VPO क्लास नंबर 3। अगर आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके दोनों क्लास को पहले देखिएगा, फिर आप इस क्लास के बारे में समझ पाएंगे। लिखा है कि सन 1952 में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इस समय हम लोगों ने अपनी पहली योजना यानी जो पंचवर्षीय योजना थी उसे लागू कर दी थी और भारत में योजना आयोग का गठन हो चुका था। इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष हो चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष हो, दोनों आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री ही होते हैं। चाहे इसमें नीति आयोग है तो नीति आयोग के आपके अध्यक्ष कौन रहेंगे, आपके श्री नरेंद्र मोदी, और उस समय योजना आयोग था तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में क्या हुआ था, सामुदायिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को होती है। 2 अक्टूबर ही क्यों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 2 अक्टूबर का दिन खास है क्योंकि इस दिन आपके महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म का मतलब है महात्मा गांधी के विचारों का जन्म। उनके विचार क्या कहते थे, उनके विचार कहते थे अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना मतलब अंत से उदय। जब आपके ग्राम मजबूत होंगे तो आपका ब्लॉक मजबूत होगा, ब्लॉक मजबूत होंगे तो आपके जिले मजबूत होंगे, और ऐसे करते करते आपका भारत जो है वो अपने आप समृद्ध यानी फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से क्या हुआ, आप एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम रखा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका जो उद्देश्य था सामुदायिक एवं आर्थिक विकास, यानी सभी लोगों का कॉमनली जो जितने कॉमन लोग हैं उन लोगों का इकोनॉमिकल तरीके से विकास करना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है तो यही बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखिएगा, एक है आपकी राष्ट्रीय प्रसार सेवा और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और दूसरी है आपकी सामुदायिक कार्यक्रम। इन दोनों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में ही होती है। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि ये योजना विफल रही। देखिए, अफसरों की थोड़ी बहुत लापरवाही और एक संगठित योजना ना होने के कारण इस योजना का कोई भी बहुत ज़्यादा लाभ भारत को नहीं हुआ और ये योजना पूरी तरीके से विफल साबित हुई। यानी लोगों को जो आर्थिक रूप से मजबूत करना था इस योजना ने वो चीज़ नहीं की। यही लिखा है, यह योजना विफल रहती है। और इस कार्यक्रम की विफलता के जानने के लिए कि क्यों विफल हुई भाई, मतलब इतना अच्छा फाउंडेशन इसको देख रहा था, सरकार अच्छी चल रही थी, सब कुछ था, लेकिन विफल क्यों हुई। तो इस योजना की विफलता का जानने के लिए योजना आयोग ने श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सन 1957 में एक कमेटी गठित करते हैं और उसके अध्यक्ष जो हैं वो बलवंत राय मेहता जी को ही बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग ने जो कमेटी गठित की थी उसका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, श्री बलवंत राय मेहता जी थे। इस समिति का जो उद्देश्य था वो यही पता करना था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल क्यों रहा। इनको इसलिए नहीं गठित किया गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आप मॉडल दीजिए, इन्हें गठित इसलिए किया गया था कि आप पता लगाइए कि ये वाला जो कार्यक्रम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये विफल क्यों रहा, सफल क्यों नहीं हो पाया। तो इस जो आपका समिति है इसका गठन 1957 में किया जाता है। अब समझते हैं, यहीं से हमारा शुरू होगा
ओरिजिनल कंटेंट यहाँ से यानी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, संथानम समिति, आपका लक्ष्मीमल समिति, JVK राव समिति, PK थुंगन समिति, जितनी भी समितियां अब हैं, यानी मूल जो समिति है वो कौन सी है आपकी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इस समिति के बारे में जानते हैं और देखेंगे इस समिति से रिलेटेड लर्निंग टॉप पॉइंट। जैसे गठन की बात करेंगे कि इस समिति का गठन कब किया गया, तो यही पूछा जाता है। इस समिति का गठन किया गया था फ्रेंड सन 1957 में, ध्यान रखिएगा 1957 में। किसने गठन किया था, तो गठन किया था योजना आयोग ने। क्यों योजना आयोग ने गठन किया था, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो योजना लाई थी वो योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना में लाई थी, है ना। और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, वो होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग के माध्यम से एक समिति गठित की, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, इस समिति को क्या उद्देश्य मिला था, उद्देश्य यही मिला था कि सामुदायिक कार्यक्रम की विफलता का पता लगाना, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल क्यों रहा। तो जब इन्होंने पूरा एक लिस्ट बना के दी, कब बना के दी, सन 1958 में, यानी सन 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इस रिपोर्ट में इन्होंने खूब कारण बताए कि क्यों आपकी ये योजना विफल रही। और उन कारणों को, हमें सब कारणों को नहीं जानना है, उन कारणों में से जो मेन कारण थे उन कारणों को हम लोग जानेंगे। साथ में उन्होंने क्या मॉडल दिया कि आगे आप अगर कोई भी योजना लागू करते हैं तो उसको आप किस तरीके से लागू करेंगे। तो जब उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा किया और सरकार को बताया, भाई रिपोर्ट रखी 1958 में, सरकार को बताया कि आपके द्वारा जो मॉडल लाया गया था, इस मॉडल की जो पहुंच थी वो सबसे नीचे स्तर तक नहीं थी, इसलिए इस योजना का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। जिला अधिकारियों ने इस योजना को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था उस समय, क्योंकि नए नए हम लोग आज़ाद हुए थे, है ना। तो 10 साल के अंदर सोच रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का हस्तक्षेप जो तो बहुत ज़्यादा था। तो इस योजना ने कुछ सिफारिशें की। क्या सिफारिश की, इन्होंने कहा कि बैक जाइए। बैक मतलब आप मतलब कड़ी से कड़ी को जोड़िए। अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का अर्थ क्या है कि जैसे ऋग्वैदिक काल में, चोल काल में, मौर्य काल में, इन सभी कालों में ग्रामों में पंचायतें थीं, ऐसे ही क्या करिए आप फिर से भारत में पंचायतों का गठन करिए। और पंचायतों का गठन किस प्रकार से करेंगे, 3 स्तर पे करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था बताई है, तो 3 स्तरीय है। ठीक, इसको आप याद कैसे करेंगे, तो बलवंत राय मेहता यानी 1, 2 और 3, यानी इनके नाम में देखिए 3 नाम आ रहे हैं। आपको कंफ्यूज करता है अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। तो देखिए बलवंत राय मेहता में 3 है, तो बलवंत राय मेहता ने कितनी स्थिति बताई है, 3 स्तरीय बताई हैं। और अशोक मेहता में कितने हैं, 2 शब्द हैं, अशोक और मेहता, तो वो कितनी स्थिति बताएंगे, 2 स्थिति बताएंगे। तो आपके जो बलवंत राय मेहता हैं, इन्होंने क्या कहा कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करिए। कौन कौन स्तर होंगे, उन्होंने कहा गांव के स्तर पे, ग्राम स्तर पे सबसे पहले आप लागू करिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो प्रमुख होगा वो होगा गांव का प्रधान, ठीक है। उससे बड़ा जो स्तर है वो है आपका ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर जहाँ पे 15-20 गांव आपके शामिल होंगे, और इसमें जो होगी वो आपकी ब्लॉक पंचायत या फिर प्रखंड पंचायत होगी, और इसका जो प्रमुख होगा वो होगा आपका ब्लॉक प्रमुख, ठीक। और ब्लॉकों से मिलकर जो आपका जिला बनता है, इस जिले पे, जिले स्तर पे क्या होगी आपकी जिला पंचायत होगी, और इसका जो प्रमुख होगा उसे हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। यानी ग्राम स्तर पे जो प्रमुख होगा वो होगा प्रधान आपका, है ना, ध्यान रखिएगा। आपकी बात करें ब्लॉक स्तर पे, तो ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है, और जिला स्तर पे आपका अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्दावली जो है ये हम लोग चूँकि अब गठित किया है हम लोगों ने, तो इन सभी शब्दावलियों को अच्छे से हम लोग समझेंगे कि ग्राम प्रधान कैसे बनता है, ब्लॉक प्रमुख कैसे बनता है, जिला अध्यक्ष कैसे बनता है, किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और कैसे इन लोगों को बनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, जब इन्होंने ये 3 अनुशंसाएं प्रस्तुत की कि भारत में 3 स्तरीय की पंचायती राज व्यवस्था बनाइए, ग्राम पंचायत, उससे बड़ा लेवल ब्लॉक पंचायत, उससे बड़ा लेवल आपका जिला पंचायत, ठीक। तो इन्होंने इसीलिए
इस मॉडल को देने के लिए उनको क्या बोला गया, इनको बोला गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक, या एक बहुत अच्छा शब्द है शिल्पीकार। यानी पूछा जाए आपसे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार कौन है, तो आप बताइएगा कि सर बलवंत राय मेहता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बताई है भारत में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था। ठीक, अब इनकी अनुशंसाएं जो मैंने आपको बताई, इन्होंने क्या कहा कि सरकार को हस्तक्षेप न्यूनतम करना होगा, यानी सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की। मैंने आपको वर्ड क्लियर किया था, स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय लोगों के द्वारा जो शासन करना है उस तरीके से उन्हें करने दीजिए, आप बहुत ज़्यादा उस पर दबाव मत डालिए। हाँ, नीतियाँ आप बनाइए, फंड आप दीजिए, ठीक, और इतनी छूट दीजिए पंचायतों की वो अपने आप से विकास कर सकें। ठीक, तो सरकार का जो हस्तक्षेप होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। सरकार ने क्या किया, सरकार ने इनकी बातों को सुना और ध्यान दिया, अब बातें अच्छी भी लगी। ठीक है, तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस समिति की सभी सिफारिशों को उन्होंने क्या कर दिया, स्वीकार किया। जब इन सभी सिफारिशों को स्वीकार किया तो अब लागू भी करना था। तो समय आता है फ्रेंड 1959 का, यानी 1959 का। 1959 में आपके राजस्थान में नागौर जिला, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला, जहां से इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था को लागू किया। ये एक आपका ललन पॉइंट टॉप पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसको प्रतिपादित करते हैं। तो आपसे सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को कहाँ से लागू किया, तो आप बताएंगे राजस्थान के नागौर जिले से। लेकिन इसमें अच्छी बात देखिए क्या है, 11 अक्टूबर 1959 को, डेट ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले से, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश के महबूब जिले से संपूर्ण राज्य में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सिर्फ नागौर जिले से, जबकि आंध्र प्रदेश में महबूब जिले से संपूर्ण राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इस 3 स्तरीय व्यवस्था का श्री गणेश कर दिया। यानी भारत में फिर आगे अलग अलग राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था को यानी 1960 में अपनाने वाला जो राज्य थे वो थे तमिलनाडु, असम और केरल। इसको याद करने का तरीका है तक, यानी 60 तक कौन कौन आ गए थे, 60 तक आ गए थे तमिलनाडु, असम और केरल। ये पूछा जाएगा आपसे कि 1960 में निम्न में से किस राज्य ने, 1960 में निम्न में से किस राज्य ने पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया था। आपके सामने ऑप्शन रखेंगे तमिलनाडु, असम, केरल और कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा उसमें कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, असम होगा और केरल होगा, यानी तक ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगर 1961 में, तो उत्तर प्रदेश में, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने कब लागू की थी, तो फ्रेंड 1961 में उत्तर प्रदेश ने भी लागू कर दी थी। आगे 1962 में महाराष्ट्र ने और 1963 में गुजरात ने इस 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू कर दिया। क्या हम लोगों ने समझा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की 3 स्तरीय प्रणाली को लागू कर दिया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले से संपूर्ण राज्य यानी संपूर्ण आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। उसके बाद 1960 तक, ऐसे ध्यान रखिएगा, 1960 तक ती से तमिलनाडु, ए से असम और के से केरल में इस व्यवस्था को लागू किया गया और 1961 में उत्तर प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को लागू किया। 62 में महाराष्ट्र और 63 में गुजरात ने भी स्थिर स्तरीय आपकी जो व्यवस्था है पंचायत की उसे लागू कर दिया है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, आपके फोर्ड योजना आयोग ने फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से एक कार्यक्रम लाते हैं जिस कार्यक्रम का नाम होता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को योजना आयोग ने लाया था, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, योजना आयोग के माध्यम से एक समिति की गठन किया जिस समिति का नाम रखा बलवंत राय मेहता समिति, और उसके अध्यक्ष भी यही थे श्री बलवंत राय मेहता जी। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि क्यों ये आपकी समुदाय विकास कार्यक्रम विफल रहा, इसका कारण बताओ, यानी नोटिस
एक जारी करो, क्या क्या कारण थे। तो जब इस समिति का गठन 1957 में हुआ, 1958 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में बताया कि महोदय, आपके द्वारा सरकार का हस्तक्षेप नीतियों में बहुत ज्यादा था, जिला अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा हाथ नहीं बटाया, इसीलिए आपकी ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। अगर आप ऐसी व्यवस्था पुनः फिर से लागू करना चाहते हैं तो भारत की जो ढांचा है, बेसिक ढांचा जो है, मूलभूत इकाई जो है, उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। मूलभूत इकाई से क्या मतलब है? मूलभूत इकाई से मतलब यानी भारत के ग्रामों यानी गांवों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। तरीका क्या है? इन्होंने कहा भारत में 3 स्तरीय पंचायतों को लागू करो। बोले 3 स्तर कौन से होंगे? बोले आपका जो सबसे छोटा स्तर होगा वो होगा ग्राम, ठीक है। ग्रामों के जो समूह होते हैं जिन्हें हम लोग ब्लॉक कहते हैं, दूसरा स्तर बनाइए आप ब्लॉक को, और ब्लॉक से मिलकर आपका जो जिला बनता है, तीसरा स्तर बनाइए आप जिला को। यानी सीधे सीधे अगर आपको कोई भी योजना लागू करनी है तो सबसे पहले छोटी इकाई पे लागू करिए, ग्राम स्तर पे लागू करिए, वो ग्राम पे चलते चलते ब्लॉक पे आ जाएगी, ब्लॉक से बढ़ के वो जिले पे अपने आप स्वतः आ जाएगी। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री को, जो उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा ठीक है, आपके इस प्लान को हम लोग लागू करेंगे। और 2 अक्टूबर की डेट मैंने आपको फिर बताई, क्योंकि ये सब जो पंचायत राज व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग गांधी जी के लिए ही पढ़ते हैं, उन्हीं का एक तरीके से सपना था जो आपका पूरा हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इस व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन यह संपूर्ण राज्य में नहीं था। संपूर्ण राज्य में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले से आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में इसको लागू किया गया। फिर 1960 में तमिलनाडु, असम और केरल ने इसे लागू किया। 61 में उत्तर प्रदेश, 62 में महाराष्ट्र और 63 में गुजरात ने इस व्यवस्था को लागू किया। तो आज की क्लास जो हमारी थी वो थी श्री बलवंत राय मेहता समिति पे पूरी डिपेंडेंट थी। यानी ये आपका बेस था कि अब आपको कैसे 3 स्तरीय व्यवस्था, 2 स्तरीय व्यवस्था, पंचायतों को वित्त कैसे दिया जाएगा, इनको संविधान में शामिल कैसे किया जाएगा, कैसे दलीय चुनाव होगा, कैसे कार्यकाल 5 वर्ष का ना होकर 4 वर्ष का जाना चाहेगा, ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो आगे अब हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।